नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार सिंह और मैं इंडियन पेनल कोड का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें कि लास्ट 3-4 वीडियो में मैं सेक्शन 1 से सेक्शन 106 तक बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में कवर कर चुका हूं, जिसको आपको ज़रूर समझ में आएगा। जिसमें कि चैप्टर जो 4 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 76 से सेक्शन 106 तक, जिसमें कि जनरल एक्सेप्शन है। उसमें ये बताया गया है कि आप बेल किसी को किस आधार पर ले सकते हैं, आप किसी को कन्विक्शन से किस आधार पर बचा सकते हैं, कब आपको आरपीडी है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, और कब आपको आरपीडी अगेंस्ट द प्रॉपर्टी की रक्षा में, अपनी रक्षा में, किसी दूसरे व्यक्ति की रक्षा में, किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी की रक्षा में, कब आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। और जिसमें कि भी सबसे अधिक इम्पोर्टेंट में लास्ट वीडियो में बताया दोस्तों सेक्शन 100, जिसमें कहता है आरपीडी मीन्स राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट योर ओन बॉडी, ओन लाइफ एंड लाइफ ऑफ अदर ऑल्सो। जिसमें कि निमोनिक द्वारा मैं बताया हूं कि किन चीज़ों परिस्थितियों में कितने पॉइंट पे आप किसी का जान ले सकते हो, जिसका निमोनिक का नाम है दुर्गा कैन नॉट बी कन्फाइंड और एसिड अटैक। भाई देवी दुर्गा क्या है? दुर्गा जी क्या है? शक्ति के देवता हैं। क्या आप उनको यदि एसिड अटैक कर दिए, उनको कन्फाइन कर दिए, तो कोई दुनिया में बच गया? कोई नहीं बचा। आप किसी को भी कन्फाइन कर सकते हो। तो इसलिए दुर्गा कैन नॉट बी कन्फाइंड और एसिड अटैक। तो डी से हो जाएगा डेथ, यू से हो जाएगा अननेचुरल लस्ट, तो आप किसी का मर्डर कर दो। यदि करने की आशंका भी है, अप्रहेंशन भी है, डाउट भी है, तब भी आप मर्डर कर सकते हो। आर से हो जाएगा रेप, जी से हो जाएगा ग्रीवियस हर्ट, ए से हो जाएगा एब्डक्शन। ऑफ कोर्स यदि 18 साल से कम उम्र का है तो इसको किडनैपिंग बोलेंगे, तो एब्डक्शन में किडनैपिंग भी शामिल है। और कैन नॉट बी कन्फाइनमेंट हो गया। और एसिड अटैक, सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक को भी जोड़ दिया है। ये आरपीडी आपको पुलिस के अगेंस्ट भी है, पुलिस के अगेंस्ट या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो अपना कलर ऑफ द ऑफिस, मतलब अपना ऑफिशियल ड्यूटी करें, उसके अगेंस्ट में कोई आरपीडी नहीं है। लेकिन इतना चीज़ कर रहे हैं तो आपको आरपीडी पुलिस के अगेंस्ट भी है, किसी के अगेंस्ट में, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में है। पुलिस हो, कोई भी हो, मंत्री हो, कोई भी हो, सबके अगेंस्ट में है। और 103 भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसमें ये लिखता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ योर ओन प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ अदर ऑल्सो इन विच यू आर इंटरेस्टेड। और ना भी इंटरेस्टेड है, इच्छा कर रहा है कि दूसरे की प्रॉपर्टी की मैं रक्षा करूं, तो आप किसी का जान ले सकते हो। तो उसमें मैं निमोनिक बनाया हूँ दोस्तों कि HMT की घड़ियाँ रॉबरी हो गई। एस से हाउस ब्रेकिंग है, नाइट, कोई नाइट में आपके घर में घुस जाता है जोर ज़बरदस्ती, मतलब दरवाज़ा खुला है घुस गया तो नहीं, दरवाज़ा तोड़ के घुसा, खिड़की से घुसा, दरवाज़ा खुला से नहीं घुसा, दरवाज़ा बंद है घुसा, तो आप उसको जान से मार सकते हैं। एम मिस्चीफ बाय फायर, किस चीज़ का? ड्वेलिंग हाउस का, टेंट का, वेसल का, या ये चीज़ों में, मतलब हाउस, वेसल, टेंट में कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी का कोई यूज हो रहा है, उसमें कोई आग लगा दिया, उसके वैल्यू घटा दिया, किसी चीज़ तरह से आग लगा के, एसिड फेंक के, कुछ भी करके जला के, तो वो है मिस्चीफ बाय फायर या मिस्चीफ। उसके बाद है HMT, टी से थेफ्ट, कोई चोर है आपके घर में घुस गया, चोरी कर रहा है, हाँ, नाइट में, और ऐसा अप्रहेंशन कि मतलब उसके दौरान वो किसी को मर्डर भी कर सकता है, वो पूरा तैयारी से आया है, तो आप उसके मर्डर कर सकते हैं। तो और HMT की घड़ियाँ रॉबरी हो गई, रॉबर है, रॉबरी कोई करने आया जिसमें चोरी में फोर्स यूज कर दिया तो रॉबरी हो गया, तो उसमें भी आप उसका मर्डर कर सकते हैं। तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों इसमें डकैती क्यों नहीं है? डकैती में भी तो कर सकते हैं, उससे बड़ा क्राइम है। तो चोरी है, उसमें फोर्स हो जाएगा, रॉबरी में कन्वर्ट हो गया। रॉबरी है 5 व्यक्ति, तो डकैती में कन्वर्ट किया। तो ऑफकोर्स रॉबरी मतलब ऑल रॉबरी आर नॉट डकैती, बट ऑल डकैती आर रॉबरी। तो इसलिए डकैती को अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5, अवेटमेंट ऑफ थिंग। अवेटमेंट ऑफ थिंग में क्या है दोस्तों कि किसी भी चीज़ का अवेट करना,
एक अपराध है। चैप्टर 5 में अबेटमेंट पढ़ेंगे, 107 में है अबेटमेंट ऑफ ए थिंग के अबेटमेंट क्या होता है। तो अबेटमेंट एक तो कोई अपराध है वो है, लेकिन अबेटमेंट होता क्या है, तो 3 चीज़ अबेटमेंट होता है। किसी को आप इंस्टिगेट कर रहे हो कि आप जाकर के किसी का मर्डर कर दो, कोई अपराध कर दो, तो आप अबेटर हो, आप पर भी सज़ा मिलेगा। किसी को मर्डर करने के लिए आप कंस्पिरेसी में इंगेज हो, कंस्पिरेसी कर रहे हो, तो भी आप पर अबेटमेंट का चार्ज लगेगा और आपको सज़ा मिलेगा। तीसरा, इंटेंशनली एड कर रहे हो, सहायता दे रहे हो, आश्रय दे रहे हो, या उसके शादी बच्चे का करा रहे हो, तो भी इंटेंशनली एड है, तो भी आप पर अबेटमेंट का चार्ज लगेगा। तो 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। IEC8, आई से हो गया इंस्टिगेशन, ई से हो गया इंगेज विथ कंस्पिरेसी, और नेक्स्ट हो गया इंटेंशनली एड से इंटेंशनली एड। तो IEA तो इंस्टिगेशन, ई से इंगेज इन कंस्पिरेसी, और ए से एड मतलब इंटेंशनली एड, तो आप अबेटमेंट का अपराध कर दिए। कोई भी क्राइम में आप इंस्टिगेट कर रहे हो, इंगेज हो रहे हो कंस्पिरेसी में, या इंटेंशनली एड कर रहे हो उस क्राइम में, तो आप अबेटमेंट का चार्ज आप पर लगेगा। भले ही आपने मर्डर खुद ना किया हो, आपने इंस्टिगेट कर दिया तब भी चलेगा। मर्डर खुद नहीं किया, लेकिन इंगेज विथ कंस्पिरेसी में मीटिंग में सीक्रेट मीटिंग कर करके आपने किसी का मर्डर करवाया, तब भी आप अबेटमेंट पर चार्ज लग जाएगा। इंटेंशनली एड कर दिया, आपने बंदूक सप्लाई कर दिया, गोली सप्लाई कर दिया, यदि जहर से मारना है तो दूध सप्लाई कर दे, जहर दे दिया, बोला बच्चा क्योंकि उसको जा करके दे दो फलना व्यक्ति को, वो जाके दे दिया, तो आप पर अबेटमेंट का चार्ज लगेगा। तो इसको देखते हैं कि व्हाट इज अबेटमेंट। तो इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, किसी भी व्यक्ति को इंस्टिगेट करना मतलब ये बोलना कि जाओ और उसका ना जाओ और उसको मर्डर कर दो, इतना पैसा लो, तो वह दुष्प्रेरण कहलाएगा। अबेटमेंट का हिंदी दुष्प्रेरण है। उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना मतलब इंस्टिगेट करना। दूसरा, इंगेज विथ वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन एनी कंस्पिरेसी फॉर डूइंग ऑफ दैट थिंग, उस काम को करने के लिए किसी कंस्पिरेसी में शामिल होना। इफ एन एक्ट और इलीगल कमीशन टेक्स प्लेस इन परस्यूएंस ऑफ दैट कंस्पिरेसी, यदि इलीगल एक्ट है और इलीगल कमीशन है, वो टेक प्लेस होता है in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing, तो वो जो कंस्पिरेसी किए वो अबेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि कंस्पिरेसी किए उसके बाद मर्डर हुआ ही नहीं, तो कंस्पिरेसी जो है अबेटमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको सिद्ध करना ही मुश्किल है कि कोई आपको मर्डर करने के लिए कंस्पिरेसी क्या है। कंस्पिरेसी तो एक तो सीक्रेट होता है, और सीक्रेट में भी आप अपराध कुछ हुआ नहीं। अरे सीक्रेट तो बहुत अपराध होगा। अब कोई 2 कान में उसको बोल दिया कि इतना पैसा लो, उसको मर्डर कर दो, बस 2 ही व्यक्ति, उसने बोला नहीं मैं नहीं मर्डर करूँगा, मर्डर हुआ भी नहीं, दोनों अपने अपने रास्ते चला, बस साबित करो इसको, कान में बोला तो। लेकिन आजकल है कि मोबाइल पे बोल देगा तो ये चलेगा, तो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो रिकॉर्ड हो जाएगा तो अपराध हो गया फिर अबेटमेंट का। लेकिन इसमें ऐसा कंडीशन लगाया है, मतलब एडवोकेट के लिए बहुत अच्छा है कि इंगेज विथ वन और मोर पर्सन वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन्स इन एनी कंस्पिरेसी फॉर डूइंग दैट थिंग इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक प्लेस इन परस्यूट ऑफ द कंस्पिरेसी एंड इन ऑर्डर टू डूइंग ऑफ दैट थिंग। और यहाँ पर क्या हुआ, अपराध हुआ तो बोल रहा है, कंस्पिरेसी के बाद अपराध हुआ तो अबेटमेंट के चार्ज लगेगा, अपराध हुआ नहीं हुआ तो नहीं लगेगा। आप इस पर बहस करके रिलीफ, बेल या कन्विक्शन से किसी आप अपने क्लाइंट को, अपराधी जो है उसको बचा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एडवोकेट के लिए। अबेटमेंट सेक्शन 109 का सेकंड क्लॉज। थर्ड क्या कहता है कि इंटेंशनली एड, आप जानबूझ के किसी को मदद कर रहे हैं कोई मर्डर होने में, कोई क्राइम होने में, तब भी आप पर इन्वेस्टिगेशन का चार्ज, अबेटमेंट का चार्ज लग जाएगा। इंटेंशनली एड बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग, उस कार्य को करने के लिए। अब एक्सप्लेनेशन
1 देखते हैं दोस्तों, एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहता है कि ए पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, विलफुल मिसरिप्रेजेंट करके किसी को आप नुकसान पहुंचाए तो अबेटमेंट का चार्ज आप पे लग जाएगा। बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, आप विलफुल कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करके कुछ आप अपराध किए तब भी लग जाएगा अबेटमेंट का चार्ज। विच ही इज बॉन्ड टू डिस्क्लोज, जो कि वह बॉन्ड है डिस्क्लोज करने के लिए और उसने डिस्क्लोज नहीं किया तो उस पर अबेटमेंट का चार्ज लग जाएगा। वॉलंटरी कॉजेज और प्रोक्योर और अटेम्प्ट्स टू कॉज और प्रोक्योर ए थिंग टू बी डन, वॉलंटरी वो क्या करता है कि कॉज करता है या अटेम्प्ट टू कॉज करता है या ए थिंग टू बी डन करता है, इससे टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग। तो ऐसा मान लिया जाता है कि उसने इंस्टिगेट किया है और अबेटमेंट के चार्ज लग रहा है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। पहला एग्जांपल, कोई डायमंड है, उसको दिखाए कि सर इतना चमक रहा है और बहुत सुंदर है, कोई डिफेक्ट नहीं है, आप ले लीजिए सर, ले लीजिए ना। जैसे कहो ना प्यार है, कार गया बहुत चमकता हो, बोला कि ये कार ले लीजिए ना सर। फिर उस कार के पास गया तो वो कह रहे ये कार ले लीजिए ना सर। फिर तीसरा के पास गया तो बोला ये, चौथा पर गया तो बोला ये कार ले, बोला ठीक है यार मैं ले लिया, उसको खरीद भी लिया। तो इस तरह से मान ली हेयर क्रैक है डायमंड में, डायमंड है उसमें हेयर क्रैक है, तो पता नहीं चलेगा, वो बताया नहीं, अब बाद में उसको पता चला, टेस्ट करवाया किसी तरह से, खुद देखा कि अरे बहुत हेयर लाइन क्रैक है, डायमंड है। तो फिर नहीं गया तो फिर नहीं रहा कि सर मेरे यहाँ से जब आप ले गए थे तो सही था, ये आपके घर पे किसी तरह से हुआ, तो यहाँ इंस्टिगेशन का चार्ज लग जाएगा और अबेटमेंट का चार्ज लग जाएगा। इंस्टिगेट किया तो अबेटमेंट का चार्ज भी लग जाएगा। दूसरा उसी तरह से साड़ी है या चादर है, कोई भी चादर, वो जहाँ फटा है वहीं पर हाथ रख के दिखा रहा है कि सर देखिए ना सर कितना अच्छा है, इस तरफ से देखिए, इस तरफ से देखिए, इस तरफ से देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, और जहाँ फटा फिर दूसरा हाथ रख देखिए, ऐसे देखिए, कैसे भी देखिए सर ये, और फिर ले गया वो उसको, तब देखा कि अरे फटा हुआ है साड़ी। तो तुम बोला कि नहीं सर यहाँ तो ठीक था, आपके यहाँ किसी तरह से हुआ होगा। अब वो भी सोचा हो कि मेरे यहाँ तो नहीं हो गया, तो बाद में पता चला नहीं, इसने जानबूझ के हाथ वहीं रखा था जहाँ पर ये साड़ी फटा हुआ था। तो यहाँ पर भी इंस्टिगेट किसने किया और अबेटमेंट का चार्ज लग जाएगा। और इसी तरह से बहुत एग्जाम्पल है। मिसरिप्रेजेंटेशन, अब 4 गाय है, अब बोला कि वो गाय ले लीजिए आप, 12 लीटर दूध देती है, उसमें एक 2 लीटर देता है, 4 लीटर देता है, एक 8 लीटर देता है, एक 12 लीटर देता है, और 2 लीटर वाला दे दिया हमको। और गाय ले गए तो वहाँ तो 2 लीटर ही दूध दे रही, नहीं मैं तो इसी का बात हुआ था, मान लीजिए 90,000 में बेचना है, तो 90,000 बेचने का इसी का बात हुआ था, तो मिसरिप्रेजेंट होगा कि वो गाय ले लीजिए। अरे वो चल करके वहाँ बताओ कि कौन सा गाय लेना है। अब बाद में अब दिक्कत कर रहा है, वो 90,000 ले भी लिया 12 लीटर वाला का, 2 लीटर दूध देने वाली गाय दे दिया। तो ये भी है अबेटमेंट है बाय इंस्टिगेशन, बाय मिसरिप्रेजेंट कर दिया तो इंस्टिगेशन कहलाएगा और अबेटमेंट हो गया कहलाएगा, ऐसा माना जाएगा। अब इलस्ट्रेशन एक देखते हैं। ये एक पुलिस ऑफिसर है जो कोर्ट के वारंट ले गया, बोला जेड को कि सी कहाँ रहता है, बी कहाँ रहता है, चलो दिखाओ, बी को हमको अरेस्ट करना। उसने जाकर के वो अपना दुश्मन सी है उसको दिखा दिया, ये है सर इसको अरेस्ट करो। उसको थाना में रखा 24 घंटा, उसको जेल में भी रहा, वो बोल रहा है उसको सुन नहीं रहा। अब उसका पेरेंट आएगा, कौन आएगा, फ़ोन करेगा, वकील रखेगा, तब बेल होगा, तब जेल से बाहर निकलेगा। तो उसके बाद क्या है कि इंटेंशनली कॉजेज ए टू अप्रीहेंड सी, हेयर बी अवेट्स बाय इंस्टिगेशन द अप्रीहेंशन ऑफ सी। तो यहाँ अवेटमेंट का चार्ज लग जाएगा। क्या किया उसने इंस्टिगेट किया कि सर इसको, यही तो बी है, इसको अरेस्ट कर लीजिए, वो अपना दुश्मन को बता दिया वो सी था, तो बी पर चार्ज लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 107 में है कि एक्सप्लेनेशन है एक और कि whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act, thereby facilitate the commission thereof, is said to aid the doing of that act. मान लो इसका समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ। मान लो कोई आतंकवादी है, जम्मू कश्मीर रहता है,
और उसको एक ने घर दे दिया, एक ने गर्म कपड़े दे दिए, एक ने हॉट कॉफ़ी दे दिया, एक ने दारू दे दिया, एक ने दवा दे दिया, एक ने पैसा दे दिया, एक ने कपड़ा दे दिया, एक ने मोटरसाइकिल दे दिया, एक ने 4 व्हीलर दे दिया, किसी तरह से एक नगद नहीं दे दिया एक, और वो जाकर के आतंकवादी है जो कहीं पर बम फेंक दिया और कई लोग मारे गए। तो क्या बाकी का चार्ज कौन सा लगेगा भाई? अरे मैं तो मतलब था मांगा और हमने दे दिया, तो आपने तो इंटेंशनली दिया। जान रहे हैं कि आतंकवादी ऐसा करेगा, आपने क्या उसका आईडी लिया, उसको पता किया कि ये चीज़ किस लिए चाहिए, ड्यू केयर एंड अटेंशन लिया? तो नहीं लिया तो आपको सज़ा मिलेगी अबेटमेंट का। आतंकवादी का जो सज़ा है वही मिलेगा, नहीं तो ये तो मर्डर वर्डर हो गया तो 7 साल का तो लिखा है ही, जहाँ कहीं लिखा नहीं तो 7 साल का सज़ा मिलेगा। तो इस तरह से, लेकिन इनोसेंट है कोई और नहीं जानता है कि आतंकवादी है, और मान लो कि हम 2 या 4 केला खा रहे हैं और कोई आया भूखा भिखारी टाइप की, दे दो मुझे दे दो, तो हमें क्या पता, 3 केला हम खा गए, 1 केला उसको भी दे दिए, तो क्या हम पर रहेगा अबेटमेंट का चार्ज? आतंकवादी को आपने केला दे दिया, अरे कहाँ बंदूक कहाँ रखे हुए थे यार, भिखारी एक आया खाली हाथ था, वो घर में कहीं रखा होगा बंदूक और मांगा था हम दे दिए, तो उस पर अबेटमेंट का चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो उसका इंटेंशन है, मीन्स है, ना तो नॉलेज है, और ना किसी तरह से और कोई भी उसको मतलब अपराध करने की उसने कोशिश किया है और न कुछ किया है, तो उस पर नहीं लगेगा। इंटेंशन जरूरी होना चाहिए। और ड्यू केयर प्रिकॉशन तो तब लेना जब पैसा मांग रहा है मेरे से 1000, पैसा कौन मांगता है? अब कपड़ा मांग रहा है, भोजन मांग रहा है, खाना मांग रहा है, शेल्टर मांग रहा है, मोटरसाइकिल मांग रहा है, तब तो पता करना पड़ेगा कि हाँ मोटरसाइकिल में कौन हो भाई, आप क्यों चाहिए मोटरसाइकिल, किस लिए दूँ मैं आपको? हाँ आतंकवादी हो तो मैं भी फंस जाऊंगा, इस तरह से। तो ये हो गया दोस्तों कि इधर एट द टाइम ऑफ या एट द टाइम ऑफ कमीशन या प्रायर टू द कमीशन ऑफ द क्राइम, यदि आपने उसको फैसिलिटेट किया, हेल्प किया, मदद किया है, उसको ऐसा आपने सुविधा दिया है कि वह क्राइम कर सके, तो क्या है कि वह आपको अबेटमेंट के चार्ज लग रहा है। जो कोई या किसी कार्य के करने जाने से पूर्व या किसी कार्य के किए जाने के समय, कार्य मतलब अपराध यहाँ मान लीजिए, उस अपराध के किए जाने को सुनकर बनाने के लिए कोई बात बताता है कि वैसा अपराध किया जाना है, उसके बाद बताता है कि ऐसे ऐसे करो तुम, और उसको किसी तरह से फैसिलिटेट करता है कि ऐसे जाओ, मेरा मोटरसाइकिल ले लो, जाओ वहाँ बम फेंक दो। एतद द्वारा उसके किए जाने के सुनकर बनाता है, वह उस कार्य को करने में सहायता करता है। फैसिलिटेट करना मतलब सहायता करता है, तो वह इंस्टिगेशन का चार्ज उस पर लग जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, 2 सुप्रीम कोर्ट का केस है। एक है जमुना सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार AIR 1967, जमुना सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार AIR 1967। इसमें क्या बताया दोस्तों? इसमें बताया है कि इट इज ओनली इन केस ऑफ अबेटमेंट ऑफ इंटेंशनल एडिंग, इंटेंशनल एड में कर रहे हैं, that conviction of abatement cannot be maintained when the person alleged to have committed the offence is acquitted from that offence। अब पर्सन जो ऑफेंस कर रहा है वही एक्विटेड हो गया, तो उसको जो हेल्प कर रहा है तो एक्विट होगा ही, मतलब अपराध हुआ ही नहीं तब ना वो एक्विट हो गया। अपराध ही जब नहीं हुआ है तो इंटेंशनल एड कैसा? जब अपराधी खुद जो अपराध कर रहा है एक्विटेड हो रहा है, अपराध कर रहा है एक्विटेड हो रहा है, तो उसको एड करने वाले चाहे 10 लोग हैं वो भी एक्विटेड होंगे। एक्विटेड होंगे मतलब दोष मुक्त होंगे। यदि अपराध कर रहा है जो एक्विटेड हो रहा है। जमुना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने पेज नंबर 533 में कहा है कि यदि अपराध हो रहा है और अपराधी एक्विटेड हो गया तो उसको सहायता करने वाला भी एक्विटेड हो जाएगा। तो दोस्तों जमुना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 1967 में
कि यदि अपराध कर रहा वो व्यक्ति एक्विटेड हो गया तो उसको कन्विक्शन नहीं किया जा सकता है जिसने उसको हेल्प किया है। एक और केस है दोस्तों कि इंपेरर वर्सेज उमी 1882 का, बॉम्बे हाई कोर्ट का, तो इसमें कहा कि एक जो पंडित जी है ना जिसने शादी करवाया है तो उसने इंटेंशनली एड किया है और फैसिलिटेट किया, हेल्प किया शादी होने में, तो उस पर भी लायबल होगा एडिंग के लिए और अबेटमेंट का चार्ज उस पर लगेगा। तो पंडित जी से अनुरोध है कि आप चाइल्ड मैरिज ना कराएं, नहीं तो 3 साल की सज़ा उनके पेरेंट के साथ साथ आपको भी हो जाएगा। तो शादी है, यदि इलीगल है, चाइल्ड मैरिज है, तो पंडित जी को शादी नहीं कराना है। नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 108 जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सेक्शन 107 को एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी तरह से देखिए। जो एलएलबी पढ़ते हैं वो भी, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की तैयारी करते हैं, एपीओ की तैयारी करते हैं, किसी लॉ में कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो भी, जो लॉ कभी नहीं पढ़ते हैं वो भी, ताकि उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए इस वीडियो से। थैंक यू दोस्तों, बाय।